Hello students, we have learned in earlier class components of environment of class 7 SST. The chapter is natural environment. Clear? So we had talked about the components of the environment. It is natural, human made and human. Clear? Today we will talk about natural environment. What is natural environment? How does it work? And what are its components? So the land, water, air, plants and animal comprise लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल, ये सभी मिलकर सभी एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाते हैं बिकॉज ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेड फ्रॉम नेचर, सो इट्स कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट. सो यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. आपने पिछली क्लास में जो है वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा और कैसे ये सब लिथोस्फीयर को क्रिएट करते हैं और ये बायोस्फीयर को क्रिएट करते हैं. सो ये हमने जो है वो पहले हम इसको पढ़ चुके हैं. सो लेट्स लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. पर फिर भी हम इसके बारे में वापस एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. वो ये है, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट. लिथोस्फीयर क्या है? एक सॉलिड, एक बहुत ही ठोस क्रस्ट है. क्रस्ट माने पपड़ी है, परपट्टी है. ठीक है, लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट लेयर है. लेयर भी कह सकते हैं आप. सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, या फिर अर्थ की जो है वो सबसे ऊपर वाली जो है वो हार्ड लेयर है. एक्चुअली मैं जब बिग बैंग, इट इज अ थ्योरी हाउ यूनिवर्स कैन एग्जिस्ट, इसके बारे में जो है वो एक थ्योरी दी रखी है जो बिग बैंग की थ्योरी है. इसके अंदर जो है वो एक ब्लैक होल के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसके अंदर जो है वो लाइट ईयर की स्पीड से उसके अंदर से जो है वो कई सारे मिनरल्स और कई सारे जो चीजें निकलती है और वो सब क्योंकि वो सब लिक्विड के फॉर्म में होती हैं तो इससे कई तरह के अलग अलग शेप्स के जो है वो खगोलीय पिंड बन जाते हैं. ठीक है, तो उससे ही जो है हमारी अर्थ बनी है. और जब अर्थ एग्जिस्ट में आई, जैसे वाटर की एक ड्रॉप होती है, उस वाटर की एक ड्रॉप को आप ड्रॉप आउट करेंगे किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उसको ड्रॉप आउट करने के बाद में उसमें से आप अगर एक ड्रॉप और लेके साइड में उस ड्रॉप को करेंगे तो वो भी उसका शेप भी जो है वो स्फेरिकल रहेगा या फिर राउंड रहेगा. और दूसरे वाले का जो आप नई ड्रॉप उसमें से क्रिएट करिए उसका शेप भी जो है वो स्फेरिकल या फिर राउंड रहेगा. तो इस तरह से जो है, क्योंकि वो लिक्विड है, इस तरह से जो है वो कई तरह की अलग अलग तरह की जो है वो खगोलीय पिंडों की रचना हुई थी जिसको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. खगोल मतलब जो अंतरिक्ष के अंदर जितनी भी बॉडीज है उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. तो इसलिए फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ क्योंकि उसकी जो सन से डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम हुआ. तो सन से डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो उसको टेम्परेचर कम मिलना शुरू हुआ. तो धीरे धीरे ऊपर वाली जो सरफेस है वो क्या हो गई? कोल्ड हो गई. ठीक है, इससे वो जब कोल्ड हो जाने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहकर वो क्या हो गई? ठोस हो गई, वो सॉलिड हो गई और सॉलिड लेयर के रूप में वो आज भी जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. परंतु अभी भी जो अर्थ की कोर के अंदर टेम्परेचर वही है जो सन का है, जिसको 6000 डिग्री टेम्परेचर अराउंड कहा जाता है. क्लियर? सो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ द रॉक्स. ये किससे बनी है? रॉक से बनी है. रॉक्स और एंड द मिनरल्स, और मिनरल्स से खनिजों से बनी है जिसमें कई सारे मेटल्स भी आते हैं. एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ द सॉइल, और एक बहुत ही पतली जो है वो मिट्टी की परत से. कहीं पर मिट्टी बहुत ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो एक एवरेज लिया गया कि एक थिन लेयर है और मिनरल्स है और उसके साथ में रॉक्स है. ये सभी जो मिलकर इस लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, लिथोस्फीयर को क्रिएट करते हैं. So it is an irregular surface.
because it is not regular. Somewhere you will see mountains, somewhere you can see the plateau, somewhere you can see the plants. So ये कहीं भी एक समान नहीं है, हर जगह ये असमान है। कहीं पर आप पहाड़ देख सकते हैं, कहीं मैदान दिखेगी, कहीं नदियां दिखेगी, कहीं पठार दिखेंगे, तो ये हर जगह समान नहीं है। सो और इन जो माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को, प्लेन्स को, वैलीज माने खाई, वैलीज को जो है वो हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं। तो लैंड फॉर्म आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट। ये जो लैंड फॉर्म है, पहाड़ है, पठार है, ठीक है, और वैलीज है, ये लैंड फॉर्म जो है वो केवल कॉन्टिनेंट के ऊपर ही नहीं पाए जाते हैं। जो है ये 7 महाद्वीप है, इनके ऊपर ही नहीं पाए जाते। जितने भी महाद्वीप हैं उनके ऊपर ही, खाली लैंड फॉर्म के ऊपर ही ये सारे जो है चीजें नहीं पाई जाती। ये समुद्रों के अंदर भी पाई जाती है, समुद्रों के अंदर भी पहाड़ होते हैं, ओशंस के अंदर, सीज के अंदर भी जो है वो वैलीज होती हैं, ठीक है। सो लैंड फॉर्म ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशंस फ्लोर्स। ओशन के फ्लोर के ऊपर भी ये सब चीजें पाई जाती है। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर जो है वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, जंगल, ग्रासलैंड, चरागाह जहाँ पर पशुचारण करते हैं, चरागाह फॉर द ग्राजिंग, लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड द ह्यूमन सेटलमेंट्स। लैंड प्रोवाइड करवाता है जिससे जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं, या फिर मनुष्य या फिर ह्यूमन जो है वो हैबिटेट होते हैं या फिर वो रहते हैं। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ, और इससे हमें जो है वो कई तरह के खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। सो ये है द नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा। सो द एटमॉस्फेयर, सो द डोमेन ऑफ द वाटर, domain of the water. Domain of the water is the referred to as the hydrosphere. जल के क्षेत्र को, जहाँ जहाँ जल पाया जाता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं या फिर हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ये पानी से संबंधित जो भी वाटर बॉडीज है, जो वाटर है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एंड इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ द वाटर, और ये संबंध रखता है कई सारे वाटर सोर्सेज से, डिफरेंट टाइप ऑफ द वाटर बॉडीज। इसके अंदर कई सारी अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज होती हैं, लाइक रिवर जैसे नदियां, लेक्स झीलें, सीज सागर, और ओशंस महासागर एटसेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज हम सब जानते हैं कि जो लाइफ की उत्पत्ति है वो पानी से ही हुई है, ठीक है। हमारा जो ओरिजिन है वो वाटर है। द एटमॉस्फेयर, अभी एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की थिन लेयर ऑफ द एयर, ये एयर की एक परत है। दैट सराउंड द अर्थ, जो पृथ्वी के चारों ओर छाई हुई है, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। क्या है कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक तो सन का जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी जगह पर वही रखता है जहां अर्थ एग्जिस्ट करती है। अर्थ आगे पीछे दाएं बाएं अपनी पोजीशन चेंज क्यों नहीं करती है? क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ या अपनी जगह पर वो चक्कर निकालती है, परिभ्रमण और परिक्रमण करती है, ठीक है। रोटेशनल जो अर्थ का मेथड है उसके अंदर जो है वो अर्थ की कोर के अंदर जो रॉक्स है, जो कि लिक्विड फॉर्म में, वो बहुत तेजी से घूमता है। और इसके तेजी से घूमने से क्या होता है कि अर्थ के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड, और उसी से भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी पैदा होता है, और वो चीजों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसीलिए क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर, जो हवा की पतली सी परत है, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो अर्थ के चारों ओर घिरी हुई रहती है।
एंड इट प्रोटेक्ट अस, और यह जो हवा की परत है वो हमको प्रोटेक्ट करती है, किससे? फ्रॉम द हार्मफुल रेज किससे? जो सन से आ रही है, ठीक है। एंड स्कोर्जिंग हीट ऑफ द सन, और जो सन से आने वाली एकदम झुलसा देने वाली जो गर्मी होती है सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, इसके अंदर कई सारी गैसेस होती है, और डस्ट होती है, और वाटर वेपर्स होती है, और जल वाष्प होती है, ठीक है। इसके अंदर वायुमंडल के अंदर, ठीक है। सो द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो वेदर, मौसम, जो कि एक छोटी अवधि का है, लिमिट टाइम पीरियड के अंदर किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन में जो क्लाइमेट पाया जाता है, स्पेसिफिक लोकेशन में जो दशा पाई जाती है मौसम की, उसको मौसम कहा जाता है, ठीक है। और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, एक लंबी समय अवधि, लॉन्ग टाइम पीरियड, पूरे वर्ष में एक लंबी समय अवधि में किसी स्पेसिफिक जगह पर किस तरह का मौसम पाया जाता है, वो वहां का क्लाइमेट है। और छोटी अवधि में वहां पर किस तरह का मौसम पाया जाता है, वो वहां का मौसम कहलाता है। क्लियर? सो द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। और अब देखिए कि यहाँ एक मैंने डायग्राम बनाया है जहां पर मैंने जो है वो पहाड़ बनाए हैं जो लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये पहाड़ है, और ये लिथोस्फीयर के अंदर आ गए। यहाँ मैंने एक पाउंड बनाया है जिसके अंदर जो है वो डक्स है और डबलिंग्स है, वो हाइड्रोस्फीयर में आ गए, ठीक है। और ऊपर जो हवा है वो एटमॉस्फेयर में आ गई। जब एटमॉस्फेयर, जब हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। क्लियर? ये सब मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। सो दिस इज द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। जो भी लिविंग वर्ल्ड है वो सब, ये सब मिलकर जो है वो बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, जैव मंडल का। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक बहुत ही नैरो, एक संकरा जोन है, नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, जहां पर लैंड, वाटर एंड द एयर इंटरैक्ट, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को एग्जिस्ट रखने के लिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जिससे कि लाइफ जो है वो एग्जिस्टेंस में रहे। उसी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। व्हाट इज इकोसिस्टम? ये आता है व्हाट इज इकोसिस्टम। तो फिर ये इकोसिस्टम क्या है? At NCC camp, the Ravi's class was attending. Jesse exclaimed. अब NCC ग्रुप, रवि की जो NCC ग्रुप की जो क्लास चल रही थी और जैसे अचानक से उसे आश्चर्य हुआ, व्हाट अ हेवी डाउनपोर, कितनी तेज बारिश हो रही है। एंड इट रिमेन्स मी ऑफ माय होम इन केरला, और इट रिमाइंड्स, ये मुझे याद दिलवा रहा है। क्या याद आ रही है उसको अपने घर जो केरला के अंदर है वहां की याद आ रही है। यू शुड कम, आप तुम लोगों को वहां आना चाहिए, एंड सी हाउ इट पोर्स, और देखना चाहिए कि बारिश कितनी जोरों से होती है। कहने का मतलब हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स, मतलब बहुत ही हरियाली है, बहुत बड़े बड़े मैदान है, और जोर जोर से बारिश ही बारिश हो रही है चारों तरफ। और चारों तरफ कोकोनेट की क्या है? ट्रीज है, कोकोनेट प्लांटेशंस है, और कोकोनेट के ट्रीज है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा एक स्टूडेंट है जो कि जैसलमेर से संबंध रखता है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स, हमारे पास तो वहां बारिश होती नहीं है जैसलमेर में, तो वी सी ओनली कीकर एंड सैंड, हमें तो केवल कीकर और मिट्टी ही दिखाई देती है। एज फार एज द आईज कैन सी, जहां तक हम देखते हैं मिट्टी, सैंड और कीकर दिखाई देते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, पर रवि ने कहा कि तुम्हारे पास में कैमल्स तो है, मतलब वहां पर कैमल भी तो पाए जाते हैं। हीरा ने कहा
नॉट जस्ट कैमल्स, खाली कैमल्स ही नहीं पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? इफ यू विजिट अ डेजर्ट, अगर तुम हमारे डेजर्ट को विजिट करोगे, यू विल सी द स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड द मेनी इंसेक्ट्स। आपको स्नेक्स, तरह तरह के सांप देखने को मिलेंगे, और लिजर्ड्स, छिपकलियां देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ कई तरह के कीट पतंग भी देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड why do the animals and the vegetations are the way people live very far from place to place? Are they all related to each other? एक दूसरी जगहों से इतने दूर रहने के बावजूद भी क्या ये अलग अलग तरह की जो परिस्थिति पाई जाती है, क्या वे वास्तव में एक दूसरे से रिलेटेड हैं? क्या केरला जो है वो थार के मरुस्थल से किसी भी तरह से रिलेटेड है? तो ओ यस, वेरी मच सो, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिलेटेड है। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। उनके आसपास जितने भी सभी जो ह्यूमन बीइंग्स है, एनिमल्स है, उनके चारों ओर जो भी पर्यावरण है, उस पर्यावरण से वो संबंध रखते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, और ज्यादातर जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म जैविक जीवों या फिर जीवों के बीच में जो ये रिलेशन है, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम द इकोसिस्टम। और इस तरह से जीवों का एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, वही जो है इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, सो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ द लार्ज रेन फॉरेस्ट। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम, लार्ज रेन फॉरेस्ट का भी एक इकोसिस्टम होता होगा, ठीक है, या इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। और देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ द लार्ज रेन फॉरेस्ट, और ग्रास लैंड के अंदर भी जो है वो एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम है, जिससे वहाँ का इको जो है अपने आप को वापस रिस्टोर करता है। ठीक है, फिर वापस पशु चारण में पशु आते हैं, घास को खाते हैं, फिर वापस वो अपने आप को ग्रो करता है, तो वहाँ का इकोसिस्टम है। और डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशंस एंड इवन अ स्मॉल पाउंड, या एक छोटा सा तालाब भी क्यों नहीं हो, उस तालाब का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, जिससे कि वो अपने एग्जिस्टेंस में रहे। ठीक है, सो डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? इसका मतलब क्या, रवि और उसके दोस्त जिस पार्क के अंदर खेलते, क्या उसका भी कोई इकोसिस्टम है? सो ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। थैंक यू।